ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया। लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है। ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे।
तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाव! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओह रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और
फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे हैं। रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, हम किधर है? यह क्या है? आशा है कुछ स्वादिष्ट हो। यह क्या? ये तो एक बम है। नीचे झुक जाओ, ये फट जाएगा। ओह, लगता है ये काम नहीं करता है। कुछ गड़बड़ है। ओह, ये एक मीठा बम है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वाह, रुकना नामुमकिन है। मुझे और चाहिए। और काश मैं भी वो खा पाती। नहीं, ये सब मेरा है। वाह, तुमने सब इतनी जल्दी खा लिया। बस आखिरी टुकड़ा बचा है। पहली बार मैं एक स्टॉप वॉच खा रही हूँ और ये बढ़िया है। सबको खाना चाहिए। रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। इधर क्या है? क्या ये असली बम है? ये तो असली लग रहा है। बचाओ, बचाओ। हेलो दोस्तों, मैंने सुना कि किसी को मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरे पास एक स्पेशल टेप है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। और वो क्या है? पता नहीं ये कब फटेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर शायद जल्दी करना होगा। अरे, क्या कोई जानता है कि इस बटन से क्या होता है? ओह, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मेरा काम हो गया। बाय। वाह, इतना ऊपर। मैरी, हम बम के साथ क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। यह राजू हमें चाहिए। मैरी, उससे मदद नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये मुर्गी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। और यह? नहीं, जल्दी को हटाओ। कितनी बोरिंग हो तुम। इससे काम हो जाना चाहिए। तार को काट सकते हैं। यह बढ़िया आइडिया है। अरे, कितने सारे तार हैं। मैं कौन सा वाला काटूं? शायद नीला वाला। मेरी प्लीज सही वाला चुनना। लगभग हो गया। हाँ, क्या हम बच गए? हाँ, मैंने हम दोनों को बचा लिया। अरे नहीं, अब तो समय और जल्दी खत्म हो गया। नहीं, यह क्या? आओ! वाह, मैं चॉकलेट में ढक गई। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं भी। हमें से कौन ज्यादा चॉकलेट खाएगा? मैं जीतूंगी। यह वाला और एक और। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। चाय हो गया। यह मजेदार था। चलो खोलते हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये एक नया आईफोन है। वाह, मुझे भी एक मिला है। ये सबसे अच्छा तोहफा है। क्या हम दोनों के आईफोन एक जैसे हैं? पता नहीं, तब चलो देखते हैं। वाह, ये पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ कितने सारे ऐप्स भी हैं, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये एक चॉकलेट आईफोन है। चलो इसे खाती हूँ। ये कमाल का है। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास चॉकलेट वाला है, मतलब मेरे पास असली वाला है। बहुत बढ़िया। अब समय है कुछ सेल्फी खींचने का। हाँ, अच्छा आइडिया है। स्माइल। जाओ यहाँ से, तुम फोटो खराब कर दोगी। इस तरह बेहतर है। अच्छा, फिर तुम रुको। मेरा बदला मस्त होगा। मैं कितनी सुंदर हूँ। बचाओ। अरे नहीं, मेरा आईफोन। तुम इसी के लायक हो। तुमने मुझे कितना डरा दिया। उप्स, मेरा चॉकलेट आईफोन कहाँ गया? काश इसके साथ सब ठीक हो। अरे नहीं, मेरा नया आईफोन। अरे यार, अब मैं इस पर अच्छे सेल्फी नहीं ले पाऊंगी। ओह, आइडिया। मैरी, तुम्हें क्या चाहिए? चलो फोन बदल लेते हैं। वाह, हाँ चलो।
मुझे अपना दो और मैं तुम्हारा लेती हूँ। चेल्सी धन्यवाद यार। अरे नहीं, यह क्या? ये तो टूटा हुआ है। चेल्सी तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मेरा चॉकलेट आईफोन भी खा रही हो। वो वापस दो। मैं ऐसे एक्सचेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। उफ, कितना छोटा टुकड़ा बचा है। अरे चॉकलेट चार्जर। मुझे नहीं लगता इसे कोई मदद होगी, पर कोशिश करती हूँ। Okay. वाह, अब मेरा ये आईफोन कभी खत्म नहीं होगा। वाह, मेरी तो बहुत लकी निकली। चुपचाप जलन करो। कितना अच्छा है। शायद मैं भी अब अपना आईफोन ठीक कर सकती हूँ। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मदद करो, बचाओ। ये एक बुरा आइडिया था। तुम्हारा हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। मैं पहले करूंगी। वाह, मेरा फेवरेट किंडर सरप्राइज। और यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास भी है। लगभग 6 टुकड़े। क्या तुम्हारे पास भी? पर किसका असली है और किसका चॉकलेट? मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। मैं किस्मत वाली निकली। मुझे चॉकलेट अंडा मिला है। मुझे जल्दी से सब हटा देना चाहिए। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मिल्क चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट। वाह, और इसके अंदर बहुत सारे M&M कैंडीज हैं और इससे इसका स्वाद 2 गुना अच्छा हो गया। वाह, मुझे भी वो खाना है। बिल्कुल, और मेरे पास मेरा अपना किंडर सरप्राइज है और इसकी महक कितनी मीठी है। छी, यह असली अंडा है। कितना घिनौना। तुम्हारे साथ सही हुआ। ये सही नहीं है। आशा करती हूँ कि अगला अंडा ऐसा नहीं होगा। इसे तो खाने में भी डर लग रहा है। अरे नहीं, यह भी अंडा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। छी, कितना खराब लग रहा है। ये सबसे खराब दौर है। मुझे ये पसंद है क्योंकि किंडर सरप्राइज दुनिया का सबसे अच्छा स्वादिष्ट ट्रीट है। ये मीठी चॉकलेट है और इसके अंदर हमेशा एक उपहार होता है। अरे वाह, चॉकलेट बॉल्स, कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं भी कम से कम एक किंडर सरप्राइज खाना चाहती हूँ। चेल्सी, मुझे भी दो ना यह खाने के लिए। नहीं, किंडर सरप्राइज वह चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ मेरा है। चेल्सी, तुम बहुत लालची हो। मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अब कौन सा खाऊं? बिल्कुल यह वाला। रुको, यह कैसा घटिया सा स्वाद है। तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो फिर अब तुम देखो। यह लो। अरे नहीं, मेरा चेहरा ये गंदा हो गया। तुम्हारी शरारत सफल नहीं रही। छी, कितना खराब। तुम्हें सारे किंडर सरप्राइज खाने होंगे। नहीं, फिर से नहीं। यह खाना जरूरी है। मतलब ये जरूरी है। वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो इसे पका लेती हूँ। तुम फिर से क्या करने वाली हो? एक अंडा लेते हैं। उप्स। एक अंडा लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं और ऐसा हम सभी अंडे के साथ करते हैं और इस तरह से हमें सुगंधित फ्राइड अंडा मिलता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैरी, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं, ये अंडे सिर्फ मेरे लिए हैं। खैर कोई बात नहीं। और ये एक शानदार पाक करतब। अरे वाह, इतना ऊंचा। मेरे पास एक आइडिया है। ये लो। नहीं। उप्स। और ये तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरा अंडा बर्बाद हो गया। मैं अब और नहीं पकाऊंगी। मैं शुरू करती हूँ। अरे वाह, मैकडॉनल्ड का खाना बहुत अच्छा। अब मेरी बारी। वाह, मुझे भी यही मिला है। मैं पहले खाती हूँ। कोका कोला से तुरंत प्यास बुझ जाती है। क्या? ये कैसे हुआ? ओह, समझ गई। मुझे चॉकलेट कोका कोला मिला है और मुझे ये बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओह, इसके अंदर M&M कैंडीज भी है। M&M के साथ चॉकलेट कोला, एकदम सही जोड़ी। मुझे भी चाहिए। अरे नहीं, बचाओ।
बन गई हूँ। तुम्हें कोका कोला का स्नान कैसा लगा? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। उप्स, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कोई कोला नहीं बचा। और दिलचस्प बात यह है कि फ्राइज भी चॉकलेट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट फ्राइज, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं खाया। मैं सब एक साथ खा लेना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं तो इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, यहाँ तक कि इस बॉक्स को भी खा सकते हैं। क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? ओह, तुमने मुझे धोखा दिया। इसे खाया नहीं जा सकता। और मेरे पास कोई भी फ्राइज या कोला भी नहीं है। परेशान मत हो, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। बस एक ट्विक्स, बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ। लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा। और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूँगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो। मुझे डर लग रहा है, अब आना दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो। ओह, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। 2 टुकड़े थे और अब 10 है। बहुत अच्छा। ओह नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ। इतने सारे रैपर से मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? आह, मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं भी पीना चाहती हूँ, कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया? ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला। वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो, यह मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है। ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है। हमें इसे खाना चाहिए। अरे, मेरा टावर हिल क्यों रहा है? तुम क्या कर रही हो? यह गिरने वाला है। तुरंत रुको, मैंने कहा रुको। अरे नहीं। ओह, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। यह अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ। केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो। यहाँ फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी आँख है? कितना बुरा, मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है? तुमने मुझ पर अपनी आँख क्यों फेंकी? ओह, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है। ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओह, अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था। मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है। तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी।
बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है। आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है। मुझे गमी पसंद है। तुम हाथ कहाँ लगा रही हो? ये मेरा हिस्सा है। सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है। मैं रुकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बहुत देर हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है? मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप? यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है। वो पक्का है। मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही। वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुर्रे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया इतनी जल्दी। ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह, चलो खुल जाओ। लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो, मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह, मस्त। ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओह मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपनी चिप्स खाती हूँ उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह, कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। इतना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रोकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रोकली के बजाय किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही खाती हूँ। ओह, मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा, वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह, इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है। वो इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो। मुझे अपने पौधे को पानी देना है। इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ, ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। उफ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो, लेकिन मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो, वहाँ एक चिड़िया है। मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफ होने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओह, मेरा लगभग पूरा हो गया। खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह, लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई। उन्हें पता चल गया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ।
स्किटल्स, सुपर। सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। कितने अफसोस की बात है, मेरे पास केवल एक कैंडी है। लूजर। हंस लो हंस लो, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है? तुम जल्दी समझ जाओगी। मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। अभी भी केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है, चलो। मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने मुंह से कैंडी पकड़ लूंगी। एकदम मिस कर दिया। कोई बात नहीं। यह तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है। रुक जाओ, ये मेरी कैंडी है। मैं ये खुद खाऊंगी। किस रंग से शुरू करूं? इतने सारे हैं। इससे या ये अच्छा होगा? हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। यह क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ करने के लिए तैयार है। ये एक कमाल की लॉटरी है जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अंदर एक नारंगी कैंडी है। इसका क्या मतलब है? केवल एक चीज। अब मुझे पता है कि क्या चुनना है। मुझे नारंगी कैंडी चाहिए। अच्छा, उसका स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत। अब मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ऑर्डर में खाऊं। तो शायद मैं तुम्हारी लॉटरी खेल सकती हूँ। वाह, देखो यहाँ क्या है। वाह, तुमने एक लकी बॉल निकाला। मैंने एक बड़े कैंडी का सपना देखा और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। एकदम बढ़िया। देखो, अंदर और भी कैंडी है। चलो, हम दोस्त हैं तो इसे शेयर करें। ये एक बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना बने ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट। अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना? एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है। हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर उसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज। और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी। ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी, गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह! और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था।
नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है, इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला! वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है। फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बॉम्ब्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या ये घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पीच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ,
यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा। खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ। अरे हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है। इसकी फीलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरे सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का। पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। ये एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन बेवकूफी के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो। कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा।
क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या? नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है मैंने अब तक जो बनाया है। शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग। अब फिर हंसकर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश हो? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ, मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मैरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है। तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे! सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे, चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा। प्यारा कुत्ता, ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप। जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या ये किसी तरह क्या न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे, मेरा भूरा मार्कर गिर गया। मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है। मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो। बहुत अच्छी ड्राइंग है। मैरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। छी! नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या? काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। छी! वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी। यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। What's the matter with you? दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओह, कितना छोटा है।
और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊं अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। म्याऊ। बहुत बढ़िया। तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे, आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ, यह सही नहीं है। हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्ली। अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ? बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है। धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ। देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी कि एक बिल्ली कैसे दिखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छो, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छो। अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना। क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। Awesome! मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। Yes! ओह, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है। पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है। मुझे भी कुछ करना होगा। मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में? मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे, नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए।
अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं सामंथा से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ। और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सामंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंथा, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है। मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, एनिट ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है। यह कूल है। और यहाँ अपनी नई कार में वेंसडे है। अरे, उसने भी मेरी तरह की कार खरीद ली है। नहीं, तुमने मेरी तरह की ली है। लड़कियों, चलो लड़ो नहीं। तुम्हारी कारें बहुत अच्छी हैं। इस बहस में क्यों पड़ना कि पहले किसने खरीदा? ओ, लगता है चुनौती शुरू हो रही है। ला 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 ला, मेरा रेनबो पार्सल आ गया है। वह क्या कर रही है? क्या यह कार को सजाने के लिए है? यह सही है। मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न कार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक नरम रेनबो कालीन लटकाना होगा। पूरी कार को कालीन से ढकना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और वेंसडे की कारें एक जैसी हों। ओह हाँ, पहियों पर रेनबो के बारे में नहीं भूलना है। और एक सींग के बिना कैसा यूनिकॉर्न। और यह तैयार हो गया। वाह एनिट, तुम्हारी कार बहुत ही जादुई और सुंदर लग रही है। वेंसडे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं इस रेनबो पागलपन पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी कार को अपने अंदाज में सजाऊंगी। बस केवल अपनी जरूरत की हर चीज को ऑर्डर करना है और अपना काम हो गया। वाह, कुरियर आ भी गया, और ये भी इतनी जल्दी। ओह, यह कौन है? हाँ, यह क्विंटिन है। वह काउंट ड्रैकुला के लिए काम करता है। धन्यवाद। अच्छा, तो मेरे पास क्या है? ब्लैक स्प्रे, मेरे फेवरेट काले रंग में कार को जल्दी और सफाई से पेंट करने का एक अच्छा विकल्प। वह सफेद भयानक लग रहा था। अब यह तैयार हो गया। बेशक मुझे सजाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे एक वैम्पायर कार चाहिए। क्विंटिन मेरी प्रेरणा है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात न भूले, नुकीलेदार। मेरी कार इतनी डरावनी होगी कि डर के मारे सांसें रुक जाएंगी। यह किस तरह का अंधेरा है? ओह, क्या यह वेंसडे की नई स्टाइल की कार है? वेंसडे, एनिट, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनिट, क्या तुमने फिर से कार के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ, ये छोटी चीजें हैं। कार के इंटीरियर के लिए कुछ खिलौने, नहीं तो ये अंदर बोरिंग होगा। मैं सीटों पर रेनबो कारपेट लगाऊंगी। ओह यार, ये कितने मुलायम और सुंदर है। चलो पीछे की सीटों के बारे में भी नहीं भूले, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आमतौर पर पीछे बैठते हैं। ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को ना भूले, नरम, मेरी पूरी कार की तरह। यहाँ ज्यादा रेनबो कारपेट नहीं है, इसलिए थोड़ा और कवर करना बुरा नहीं होगा। मेरा फेवरेट हगी वगी, कोई भी ट्रिप इसके बिना नहीं हो सकता। हमें रेनबो यूनिकॉर्न और दूसरे सॉफ्ट टॉय के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत कम काम बचा है और मेरी कार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाह एनिट, तुम्हारी कार का इंटीरियर बस कमाल का लग रहा है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इंटीरियर करूंगी और इससे कहीं सुंदर। मेरे पास अपनी सीटों के लिए काला कारपेट है। चलो इस पर बहुत सारे काले तकिए डाल देती हूँ और मेरा फेवरेट हगी वगी डाले, जो हाल ही में जल गया था और काला हो गया है। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को नहीं भूले। मैं अभी से ही कल्पना कर रही हूँ कि मैं रोड पर गाड़ी चलाऊंगी और मेरे हाथ इस नरम स्टीयरिंग व्हील पर होंगे। बहुत कम काम बचा है। यहाँ मेरा दोस्त रहेगा, लटका हुआ, बस। और
कॉबवेब्स भी लगा देती हूँ, यहाँ खोपड़ी लगा देती हूँ। मकड़ी खोपड़ी सब एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तुम्हारे इस इंटीरियर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह, क्या वो तुम्हारा एक और दोस्त है? ओह, यह क्या है? हैलोवीन? ओह, ये कितना भयानक है। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? हेलो वेंसडे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ ठीक कर रही हो? थिंक, मुझे वक्त चाबी दे दो। हाँ थिंक, जल्दी। धन्यवाद। ओ एनिड, हाय, तुम कैसी हो? वेंसडे यहाँ कुछ कर रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या। हाँ, अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थिंक की, अरे थिंक कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आलसी। बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। एक बार मैंने मदद मांगी और तुम भाग गए। तुम कहाँ हो बदमाश? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर आओ। वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या वह नर्क में चला गया? थिंक, मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। ओ, यह बीच सड़क पर कैसी लाइन है? अजीब, वे किस लिए खड़े हैं? एनिड, यहाँ क्या हो रहा है? हेलो वेंसडे, मैं और थिंग ने मिलकर ट्रंक में एक ब्यूटी सैलून खोला है। तुम्हें कैसा लगा? थिंग, तुमने क्या किया? तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने काफी दिनों से अपने ट्रंक के गुलाब की कटिंग नहीं की है। अभी जबकि मेरे पास समय है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। मेरे गुलाब की महक अद्भुत है। मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि यहाँ केवल मेरा प्यारा खरगोश गायब है। ओह वेंसडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। तुम्हारा खरगोश एकदम बर्फ की तरह सफेद दिखता है। चलो देखते कि मेरे पास ट्रंक में क्या है। क्या तुम चाहती हो? बेशक। हुर्रे, वेंसडे की यहाँ पार्टी है। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है? रुको, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऐसे अवसर के लिए एक रेनबो स्कार्फ है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओह एनिड, तुम्हें यह सरप्राइज पसंद नहीं आएगा। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। ओह, मैं भूल गई, यह वेंसडे का ट्रंक है और ऐसा होना स्वाभाविक है। एनिड, जरा संभल कर। यह सब बहुत डरावना लग रहा है। मुझे उम्मीद है अगर सांप नहीं तो चूहे तुम्हें जरूर खुश करेंगे। वहाँ क्या है? कुछ नरम। कितना दिलचस्प है। वेंसडे, मुझे वास्तव में सरप्राइजेस पसंद है, इसलिए मुझे बताना। मैंने कुछ नरम और छोटा पकड़ लिया है। क्या ये खिलौना है? एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ स्लाइमी है। मुझे सांप की तरह लग रहा है, लेकिन वे वेंसडे के पास कहाँ से आएंगे? अरे नहीं, ये क्या सांप? मुझे सांप से डर लगता है। क्या कह रही हो? सांपों से डर लगता है? हुर्रे, वेंसडे अब अपना सेलो बजाने जा रही है। मैं काफी दिनों से सुनना चाहती थी। मेरे कानों में कैसी भयानक आवाज आ रही है। बंद करो इसे। केवल एनिड ही ऐसे टॉर्चर म्यूजिक को सुन सकती है। मैं इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी चालू नहीं करूंगी। यह अच्छा है कि मैंने अपने ट्रंक में नए स्पीकर खरीदे हैं। बॉब, चलो तुम्हें दिखाए कि असली म्यूजिक क्या होता है। वाह, क्या हम कोई म्यूजिक कंपटीशन कर रहे हैं? कितना अच्छा। एनिड कैसे जवाब देगी? यह क्या है? क्या बिल्लियाँ खिड़की के नीचे चिल्ला रही हैं? वेंसडे अपने सेलो के साथ। वेंसडे, तुमने मेरे दोस्तों को डरा दिया है। क्या हम इसे शांति से कर सकते हैं? यह क्या है? थिंक, क्या तुम इस म्यूजिक को बना रहे हो? मैंने तुम्हें एक शांत और अधिक क्लासिकल सिम्फनी सिखाई थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुरंत डांस करना चाहती हूँ। ओह नहीं एनिड, खैर मैं मानती हूँ कि यह राग बहुत अच्छा है। मुझे भी डांस करने का मन है। लड़कियों, कितना अच्छा, तुम्हें साथ में कुछ पसंद आया। म्यूजिक सभी को साथ ले आता है। थिंक, तुम एक जीनियस डीजे हो।